अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन व रहमतिल लिल आलमीन सय्यिदिना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइल्लाहि व अअदाइहि अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आज माह मुबारक की 5वीं तारीख और 5वां रोज़ा है। कुरान करीम की इस आये वाफ़ी हिदाया में परवरदिगार आलम ने रोज़े का हुक्म बयान किया है। हम इस आये वाफ़ी हिदाया के ज़ैल में भी कुछ इशारे कर चुके हैं और आज भी कुछ जुज़ई इशारा करके आगे बढ़ना चाहते हैं कि परवरदिगार आलम हम पर किस कदर मेहरबान है। वह अगर हमारे लिए कोई फरीज़ा मुअय्यन भी करता है तो इसमें ऐसा नहीं है कि उसने किसी तरह से मजबूर किया है हमें, बल्कि हमें शौक़ दिलाया है और शौक़ दिलाने के साथ साथ उसके महासिन बयान किए हैं, उसकी खूबियाँ बयान की हैं। अगरचे एक अम्र वाजिब है, यानी रोज़े का हुक्म जो है वो वाजिब है, लेकिन जिस तरह से परवरदिगार आलम ने शौक़ दिलाया है इस वाजिब अम्र को अंजाम देने के लिए और जिस तरह से उसकी अज़मत बयान की है, अगर इंसान उस शौक़ को महसूस करे, उस ज़ौक़ को महसूस करे और खुदा के लुत्फ़ व करम को इसके अंदर महसूस करे और रोज़े की अज़मतों का एहसास करे और उसके समरात का एहसास करे, तो कभी भी अपने आप को इस अजीम इबादत से दूर नहीं रख सकता। ये बहुत ही लुत्फ़ है परवरदिगार आलम का। बाज़ लोग जो किसी मिल्क के मालिक होते हैं या किसी गरोह के सरगना होते हैं, वो अगर कोई हुक्म देते हैं तो हुक्म थोपते हैं बाकायदा और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक अमल करना लाज़मी और ज़रूरी होता है और अगर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक अमल नहीं किया जाता तो इस कदर बुरे तरीक़े से पनिश किया जाता है कि हत्ता मौत तक वाक़ हो जाती है। लेकिन परवरदिगार आलम अगर कोई हुक्म देता है तो वो चूँकि रहमान और रहीम है, लिहाजा वो अपने हुक्म में भी रहमानियत और रहीमियत को मद्देनज़र रखता है, लुत्फ़ को मद्देनज़र रखता है, करम को मद्देनज़र रखता है और शौक़ दिलाता है। और इसी के साथ साथ वो ये भी बताना चाहता है कि तुम अगर इस काम को अंजाम दोगे और इस वाजिब फरीज़े को अंजाम दोगे तो तुम कहाँ पहुँच जाओगे, कितनी बुलंदी के ऊपर पहुँच जाओगे, इसका तुम्हें एहसास ही नहीं। और अगर तुम न करो तो कोई तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, तुम महरूम हो जाओगे और ऐसे महरूम हो जाओगे कि जिसमें दुनिया की महरूमियत भी है और आखिरत की महरूमियत भी है। और ये चीज़ जो है वो हमें गौर करने वाली है कि हम किस तरह से परवरदिगार आलम के हुक्म को बजा लाएं और शौक़ के साथ बजा लाएं। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इसी शौक़ को हमारे अंदर पैदा करने के लिए उस खुतबे शाबानिया में जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया और जो मानवी और रूहानी जुमले इस्तेमाल किए इस खुतबे के अंदर, हालांकि छोटे छोटे जुमले हैं, पैगंबर की शान ही यही है कि आप छोटे छोटे जुमलों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। आपने खुद फरमाया है, ऊती तो जवाम अल कलिम, मुझे मुख्तसर और हिकमतामेज जुमले अता किए गए। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबे में भी छोटे छोटे जुमले इस्तेमाल किए हैं, लेकिन ये छोटे छोटे जुमले बहुत कीमती हैं और बहुत पुरमाना हैं और दिल को अपनी तरफ जज्ब करने वाले। अय्युहन्नास इन्नहु क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह, ऐ लोगो, खुदावंद आलम का ये महीना तुम्हारे इस्तकबाल को आया है। और किस तरह से आया है? खाली हाथ नहीं आया है। ये महीना आया है बरकतों के साथ, रहमतों के साथ और मग़फ़िरतों के साथ। इस महीने में बसर करने वाला इलाही बरकत से सरशार होता है, इलाही रहमत से सरशार होता है और इलाही मग़फ़िरत से सरशार होता है। एक चीज यह है कि कोई आदमी हमारे पास आए, नफ्सियाती बात है, हमारे पास बच्चे हैं, हमारा घर है, हमारा खानदान है, हमारे बच्चे हैं, फैमिली है हमारी, और कोई आया है और जब वो आया है तो खाली हाथ आया है और वैसे ही जो है उसकी जियाफत की गई है और वो खाली हाथ चला गया, तो दिल में ये ख्यालात लोगों के आते हैं कि भाई ये कैसा आदमी था जिसको इतनी तहजीब भी नहीं थी कि जब वो किसी के घर जा रहा होता है, उसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं मसलन, या उसकी फैमिली है, तो उसके लिए कोई तोहफा लेकर के जाए, कुछ मिठाई लेकर के जाए या कोई फल लेकर के जाए। अदब ये कहता है, तहजीब ये कहती है, इंसानियत का तकाजा ये है। तो अब अगर इंसानियत के तकाजे के तहत कोई आदमी कुछ सौगात लेके गया, तो अब जब सौगात ले जाने वाला सौगात लेके जाता है, तो वो जो इस्तकबाल करने वाला है वो तो इस्तकबाल कर ही रहा है, लेकिन उसके दिल में एक मसरत पैदा होती है, खुशी पैदा होती है कि यह आने वाला जो है खाली हाथ नहीं आया है, बल्कि कुछ लेके आया है हमारी फैमिली के और हमारे के लिए और हमारे बच्चों के लिए। और बच्चे खुश हो जाते हैं, मसलन अगर शीरीनी देखते हैं, मिठाई देखते हैं या फल देखते हैं या मेवे देखते हैं, तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि भाई हमारे घर कोई एक अच्छी नेमत आई है कि जो हम तक पहुंचेगी। परवरदिगार आलम माह मुबारक रमज़ान को हमारी तरफ भेज रहा है, तो अब ये जो भेज रहा है हमारी तरफ, ये खाली हाथ भेज रहा है या उसके हाथ भरे हुए हैं, नेमतों से भरे हुए, उसके हाथ बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हम तक पहुंचने वाली हैं। तो अब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मौजू की तरफ इशारा किया है कि इन्नहु क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकते व रहमते वल मग़फ़िरा। ये माह मुबारक का महीना जो तुम्हारे पास आया है वो खाली हाथ नहीं आया है, बल्कि बरकतों के साथ आया है, रहमतों के साथ आया है और मग़फ़िरतों के साथ आया है। आया इंसान को इनके अलावा, इन तीन चीजों के अलावा किसी और चीज की जरूरत है? खुदा की बरकत जिसके शामिल हाल हो जाए, अगर खुदा बरकत अता कर रहा है तो कोई कमी होगी उसके पास? कोई भी कमी होगी, कोई खिसारा होगा उसके पास? इलाही बरकत उसके शामिल हाल हो रही है। इसी तरह से अगर खुदा की रहमत किसी के शामिल हाल हो रही है, तो दुनिया में कभी वो महरूम हो सकता है, दुनिया में कभी वो रुसवा हो सकता है, दुनिया में कभी वो बेइज्जत हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए कि रहमत परवरदिगार उसके शामिल हाल है।
बरकत परवरदिगार उसके घर को भरे हुए है, तरह तरह की नेमतों से सरशार किए हुए है। रहमत परवरदिगार उसे अजीज बना रही है, उसे बाइज्जत बना रही है, उसे बावकार बना रही है। और मग़फ़िरत परवरदिगार दुनिया के कोताह में गुजारी जाने वाले अय्याम में जो कोताहियां और गफलतें हो गई हैं उनकी मुआफ़ी का परवाना है। और न सिर्फ ये कि दुनिया की मुआफ़ी का परवाना है, बल्कि मग़फ़िरत मैदान महशर में अपने जलवे दिखाने वाली है। मग़फ़िरत पुल सरात के ऊपर अपने जलवे दिखाने वाली है। मग़फ़िरत मीज़ान के ऊपर अपनी जलवे दिखाने वाली है। मग़फ़िरत हौज़े कौसर पे अपने जलवे दिखाने वाली है। यह मग़फ़िरत होगी कि जो इंसान को बहिश्त से हमकनार करेगी। माह मुबारक क्या लेके आया? माह मुबारक बरकत लेके आया, रहमत लेके आया, मग़फ़िरत लेकर के आया। शहरन, कल मैं ये चंद जुमले आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूं, लेकिन लज्जत है इसकी तकरार में, लिहाजा मैं जल्दी जल्दी अपनी मंजिल की तरफ पहुंचना चाहता हूं। शहरुन हुआ इंदल्लाह अफ़ज़लुश्शुहूर, एक ऐसा महीना कि जो अल्लाह के नजदीक तमाम महीनों से अफजल है, तमाम महीनों से अफजल। बाज कंपनियां होती हैं या बाज मसलन फौजी कैंप होते हैं या कंपनियां कोई कैंप लगाती हैं, कुछ ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, उनके अंदर ले जाया जाता है अफराद को, उनकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए या उन्हें ख़ास तमरीन देने के लिए, उनको ख़ास प्रैक्टिस कराने के लिए या कुछ नए गुर सिखाने के लिए। और उसमें तमाम एतबारात से डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाता है, उनके खाने पीने का, उनकी खाने पीने की टाइमिंग का ख्याल रखा जाता है, उनकी फ़र्ज वर्जिश का ख्याल रखा जाता है। उनके लिए बहुत से ऐसे वसाइल फराहम किए जाते हैं कि वो कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग हासिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा तजर्बात हासिल करें। बेहतरीन किस्म के एक्सपर्ट्स बुलवाए जाते हैं कि जो उन्हें मालूमात फराहम करते हैं और उन्हें ट्रेनिंग देते हैं अच्छी से अच्छी। और इस मौके के ऊपर कोई आदमी ये कहे कि नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है किसी भी ट्रेनिंग की, हम जिस जगह के ऊपर हैं अपनी जगह के ऊपर बेहतर हैं और अच्छे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ये कहते हैं कि नहीं भाई, हमें अपडेट होना है, अपग्रेड होना है, और अगर अपडेट और अपग्रेड होना है तो हमें उस ट्रेनिंग सेंटर में जाना ज़रूरी है और वहाँ की डिसिप्लिन को अपनाना ज़रूरी है। वहाँ की जो मालूमात फराहम की जा रही है और वो जो नई नई चीज़ें हमको बताई जा रही हैं उनसे फैज़याब होना ज़रूरी है ताकि हम अपग्रेड हो जाए। वो आदमी कितना महरूम है कि जिसने अपने आप को अपग्रेड करने के लिए उस कैंपिंग में या उस ट्रेनिंग सेंटर में अपने आप को दाखिला नहीं दिया। वो महरूम है, बहुत सारी नेमतों से महरूम है, बहुत सारे तजर्बात से महरूम है और बहुत सारी नई नॉलेज से महरूम है। लेकिन वो लोग के जो उस कैंप में और उस ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचे, उन्हें नई नई मालूमात फराहम हुई, नए तजर्बात हुए, उनकी ट्रेनिंग बहुत ही खुशगवार तरीके से ख़त्म हुई और उन्हें अपग्रेड कर दिया गया। अब ये जो अपग्रेड होकर के वापस हुए तो वो साहब जो महरूम हो गए थे इस कैंपिंग में दूर रह करके, उनका पे ग्रेड जो है वो वैसे ही रहा जैसा पहले से था। लेकिन ये लोग जो ट्रेनिंग ले करके आए उनका पे ग्रेड भी बढ़ा दिया गया, उनका ओहदा भी बढ़ा दिया गया, उनका मनसब भी बढ़ा दिया गया। और फिर वो लोग जो है इस आदमी के जिसने ट्रेनिंग नहीं ली थी उन्हीं में से उनका कोई बॉस भी बन गया, जो पहले बराबर कुर्सी के ऊपर बैठा रहता था, उनसे ऊंची कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। ये क्या है? ये एक बताया जा रहा है कि हम अगर तरक्की करना चाहते हैं तो इस दुनिया के मामलात में भी हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। एक कैंपिंग सेंटर में जाना पड़ता है कि जहां इंसान वो चीजें सीखता है जो पहले से उसे मालूम नहीं थी। माह मुबारक रमजान भी
एक ऐसा अजीम इलाही कैंप है, एक ऐसा अजीम इलाही सेंटर है ट्रेनिंग का कि जिसके जरिए इंसान को परवरदिगार आलम अपग्रेड करता है, जिसके जरिए इंसान को बहुत सी नातजर्बेकारियों से दूर रखता है, बहुत सी गफलतों और कोताहियों से दूर रखता है, और बहुत से महासिन उसके अंदर पैदा करता है, बहुत सी खूबियां उसके अंदर पैदा करता है, बहुत सी इबादतों में लज्जत का एहसास उसे दिलाता है, और फिर वो सरशार होकर के खुदा की बंदगी करना शुरू करता है, और वो यूं ही अपग्रेड होता जाता है। लअल्लकुम तत्तकून, ये वो ग्रेड है, वो ये अपर ग्रेड है जो उसे मिलने वाला है। अभी तक वो साहिब तकवा नहीं था, लेकिन खुदावंद आलम की इस इताअत और बंदगी के जरिए और इस कैंप में कि जो इलाही कैंप है और बड़ा वसी और अरीज कैंप है कि जिसमें करोड़ हा करोड़ मुसलमान इस कैंप के अंदर वारिद हुए हैं, करोड़ हा करोड़ मुसलमान, तकरीबन 1.5 अरब के करीब, 1.25 अरब के करीब मुसलमान इस दुनिया के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं। माह मुबारक में कितने ऐसे मुसलमान हैं, अगर 2/3 मुसलमान भी रख लिए जाए कि जो इस इतने अजीम और इतने वसी और अरीज कैंप में खुदा के मेहमान हो रहे हैं और अल्लाह की मेजबानी में उन्होंने कदम रखा है, तो इनके भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो सिर्फ भूख और प्यास के साथ रोजे को गुजारते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो इसके आगे भी बढ़ते हैं, निगाहों का भी रोजा रखते हैं, कानों का रोजा भी रखते हैं, हाथ और पांव का रोजा भी रखते हैं, दिमाग का रोजा भी रखते हैं, फिक्र का रोजा भी रखते हैं, कल्ब का रोजा भी रखते हैं। ये वो लोग हैं कि जो वाकई मुत्तकी हो रहे हैं, जो वाकई परहेजगार हो रहे हैं, जिन्होंने इस अजीम तरीन इलाही ट्रेनिंग सेंटर से वो कुछ हासिल किया है जो खुदावंद आलम उन्हें अता करना चाहता है। और यही वजह है कि परवरदिगार आलम उन्हें वो तमगा अता करता है जिसे अहले तकवा हासिल करते हैं। और यही वो तमगा है कि जिसे हासिल करने के बाद ये कहा जाता है इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, खुदावंद आलम मुत्तकियों के साथ है। व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, जन्नत इन्हीं साहिबाने तकवा के लिए आरास्ता की गई है। शहरुन व इंदल्लाहि अफ़ज़लुश शुहूर व अय्यामुहु अफ़ज़लुल अय्याम, उसके दिन बेहतरीन दिन है, इसके अय्याम बेहतरीन अय्याम है, और इसकी रातें अफजल तरीन रातें हैं। मैंने कहा यह दस्तरखान है और ये कैंपिंग है, ये ट्रेनिंग सेंटर है कि जिसके अंदर इंसान अपने आप को अपग्रेड करता है। जब 1 महीना ये ट्रेनिंग पा लेता है, कैसे दिनों में, जो अफजल तरीन दिन हैं इंसानी जिंदगी के, कैसी रातों में, जो इंसानी जिंदगी की अफजल तरीन रातें हैं। कभी वो कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल होता है, कभी वो नमाजों में मशगूल होता है, कभी वो परहेज करता है बुराइयों से, कभी वो अपने दिल से नफरतों को निकालता है, कभी अपने अजीजों की मोहब्बत अपने दिल में डालता है और उनके करीब होने की कोशिश करता है, कभी जरूरतमंदों के काम आता है, और कभी पूरी इंसानियत के लिए अच्छे तसव्वुरात और अपने ख्यालात अपने जहन में रखता है। ऐसे अय्याम और ऐसी रातें, ऐसे दिन और ऐसी रातें जब इस तरह की इताअत और बंदगी में बसर होती हैं, तो ऐसा इंसान कितना पाकीज़ा इंसान बनकर के इस पूरे महीने के इख्तिताम के बाद ईद के दिन की नमाज अदा करने के लिए खड़ा होता है। वो ईद क्यों नहीं होगी कि जिसमें इंसान इन मरहलों से गुजर करके उस दिन खुदा की इबादत और हम्द और सना करने के लिए खड़ा होता है। वाकई ईद का दिन है उसके लिए। वसाआतहु अफजलुस साआत, इसके लम्हे लम्हे और इसकी घड़ियां घड़ियां और इसके घंटे घंटे
तमाम साल के घंटों, साथों और लम्हों से कहीं ज्यादा अफजल है। वह शहरुन दुईतुम फीहे इला ज़ियाफ़तिल्लाह, ये वो महीना है कि जिसमें तुम्हें दावत दी गई है। दुईतुम, हमें अगर आम लोग दावत देते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। आम लोग अगर दावत देते हैं, हमारे महल्ले के लोग हमें दावत दे रहे हैं तो खुश हो जाते हैं। लेकिन हम फूले नहीं समाते कि अगर किसी शहर के अंदर हम रह रहे हैं और वहां का कोई बड़ा आदमी हमें दावत दे रहा है तो हम वो कार्ड लोगों को दिखाते हैं, भाई देखो ये दावतनामा फला साहब की तरफ से हमारे पास आया है, फला मिनिस्टर की तरफ से ये दावतनामा आया है, फला सेठ की तरफ से ये दावतनामा आया है, फला बड़े ऑफिसर की तरफ से ये दावतनामा आया है। इस दावतनामे को सहेज के रखते हैं और मुद्दतों तक इस दावतनामे को देख के अपने अंदर खुशी का एहसास करते हैं, अपने अंदर गुरूर का एहसास करते हैं कि भाई हम वो हैं कि जिसने हमें कि फला बुजुर्ग ने, फला शख्सियत ने हमें दावत दी है। क्या कहना माह मुबारक है रमजान का कि जिसमें परवरदिगार आलम पैगंबर फरमा रहे हैं, पैगंबर सादिक फरमा रहा है, पैगंबर अमीन फरमा रहा है, साहिब खुल्क अजीम फरमा रहा है, रहमतुल लिल आलमीन फरमा रहा है। हुजूर फरमाते हैं शहरुन हुवा शहरुन दुईतुम फीहे इला ज़ियाफ़तिल्लाह, ये वो महीना है कि जिसमें तुम्हें अल्लाह की तरफ से दावत दी जा रही है। तुम दावत दिए गए हो, फीहे इस महीने में, इला ज़ियाफ़तिल्लाह, अल्लाह की मेहमानदारी। अल्लाह तुम्हारा मेहमान है, वो फला सेठ नहीं है, वो फला मिनिस्टर नहीं है, वो फला बड़ा ऑफिसर नहीं है, वो फला बड़ा आदमी नहीं है। वो के जो खालिक हस्ती है, जो खालिक कायनात है, वो तुम्हें मेहमान कर रहा है। अब इससे बढ़ करके इस इबादत का जिसे रोजा कहते हैं, इस बंदगी का जिसे माह सियाम की बंदगी कहते हैं, इससे बढ़ के कोई एजाज मुमकिन हो सकता है? शहरुन हुआ शहरुन दुईतुम फीहे इला ज़ियाफ़तिल्लाह, ये वो महीना है कि जिसमें तुम खुदा की मेहमानदारी में आ रहे हो। खुदा तुम्हारा मेजबान है, खुदा तुम्हारा मेजबान। इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु, कोई शय ऐसी नहीं है कि जिसके खजाने खुदावंद आलम के पास ना हो। कोई भी शय ऐसी नहीं जिसके खजाने, एक खजाना नहीं, खजाने खुदावंद आलम के पास ना हो। वमा नुनज़्ज़िलुहा इल्ला बिक़दरिन मालूम, और हम इन नेमतों को कि जो इंसानों के ऊपर उतारते हैं, नाजिल करते हैं, वो उनकी जरूरत के मुताबिक नाजिल करते हैं। लेकिन बहुत सी नेमतें ऐसी हैं कि जो खाने पीने से ताल्लुक नहीं रखती। बहुत सी ऐसी नेमतें हैं कि जिनकी तौफीक परवरदिगार आलम अगर अता कर दे तो क्या कहना। जैसे रिज्क जो है वो खाने पीने से ही मुताल्लिक नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीजों से मुताल्लिक। हम ज़ियारत आशूरा की दुआए सजदा में एक जुमला सजदे के हंगाम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमल वुरूद। पालने वाले हमें रिज्क के तौर के ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिफाअत अता फरमा। किस दिन? यौमुल वुरूद, क़यामत के दिन। गौर करने की बात है कि कोई भी नेमत ऐसी नहीं है कि जो खुदा के पास, जिसके खजाने मौजूद ना हो। तो अब अगर कोई परवरदिगार आलम किसी को मेहमान अपना बना रहा हो, उसे क्या अता करेगा? कौन कौन सी नेमतें अता करेगा और किस नेमत से महरूम रखेगा?
खुदावंद आलम हमारे और आपकी तरह नहीं है कि कुछ नेमतें अपने पास बचा के रखे। यह हमारी दुआ के ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं और क्या तलब कर रहे हैं। यह हमारी तवक्कुआत के ऊपर है कि हम खुदावंद आलम से क्या मांग रहे हैं। वो तो देने वाला है और सब कुछ अता करने वाला है। हम कभी कभी अपनी तवक्कुआत इतनी छोटी कर लेते हैं कि जो दुनिया के चंद दिन की जरूरतों के लिए ही महदूद हो जाती है, जबकि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम खुदावंद आलम से दुनिया से लेकर आखिरत तक की तमाम जरूरतों और हाजतों को तलब करें। इसके लिए लाजिमी और जरूरी है कि हमारी बसीरत इतनी वसी हो जाए, हमारी तसव्वुरात की निगाहें इतनी अजीम और इतनी वसी हो जाए, इतनी वुसअत पैदा कर लें कि हम अपनी उन जरूरतों को कि जो दुनिया में भी हैं और आखिरत में भी हैं उन्हें महसूस कर सकें। अता करने वाले की यहां कोई कमी नहीं है, देने वाले के यहां कोई कमी नहीं है, मांगने वाले का दामन तंग, तलब करने वाले की दुनिया बहुत छोटी है और बहुत फकीर है। वह शहरुन दुईतुम फीह इला ज़ियाफतिल्लाह, ये वो महीना है कि जिसमें खुदावंद आलम ने तुम्हें अपना मेहमान बनाया है, दावत दी है तुम्हें। दावत का लफ्ज जो है वह हमारे और आपके लिए बहुत ही खुशगवार होता है। और जब खुदा हमें दावत दे और हम उस दावत से इनकार करें, उस दावत से मुंह फेरें, तो हमारी इंतहाई बदबख्ती न होगी कि माह मुबारक आए और हम रोजा न रखें, माह मुबारक आए और हम तिलावत कुरान न करें। और ऐसे मौके के ऊपर कि हमको तिलावत कुरान के लिए यह कहा गया है कि अगर तुम एक आयत भी इन अय्याम में पढ़ लो तो तुम्हें पूरे कुरान की तिलावत का सवाब मिलेगा। क्या कहना उन लोगों का कि जो कसरत से माह मुबारक में कुरान की तिलावत करते हैं और कई कई कुरान खत्म करते हैं और अपने आप को इस इबादत में मशगूल रखते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा ये तवक्को रखते हैं कि खुदा से हम कलाम हों, खुदा से बातें करें, खुदा से तकल्लुम करें। जनाब मूसा को कोहे तूर के ऊपर जाना पड़ता था, तब वो कलीमुल्लाह बने। उम्मत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने कुरान करीम जैसी नेमत अता की है कि हम कुरान करीम पढ़ते जाएं और हमें यह एहसास होता जाए कि खुदा हमसे हम कलाम है, खुदा हमसे बातें कर रहा है। कैसी फजा है माह मुबारक रमजान की। अगर हम इस फजा को महसूस कर लें तो यही फजा हमें उस मंजिल के ऊपर पहुंचाने वाली है कि जहां इंसान वाकई साहिबाने तकवा के जुमरे में शुमार किया जाए, इंसान वाकई पाकीज़ा इंसान बन जाएगा, इंसान वाकई दुनिया की कसाफतों से अपने को नजात दे देगा और फिर उस जगह पहुंचेगा कि जो उसके लिए मुअय्यन की गई है। कभी आपने इस नुक्ते के ऊपर गौर किया कि जनाब आदम को खल्क करने के बाद परवरदिगार आलम ने पहले कहां पहुंचा के रखा था, कहां रखा था? ये वही जगह है कि जहां हमें जाना है, ये वही जगह है जहां असल जगह हमारी वही है। तो उस असल जगह के ऊपर पहुंचने के लिए हमें इस दुनिया में साहिब तकवा बनना है और इस दुनिया में साहिब तकवा बनने के लिए माह मुबारक रमजान के रोजे और माह मुबारक की पाकीज़ा सातें और इबादतें हमें साहिब तकवा बनाने वाली है। हमारी गुफ्तगू खत्म हो गई यहीं पर, इसलिए कि दामन वक्त तंग हो गया। सोचें और गौर करें, आया हम खुदा के मेहमान बने हैं, हमारा दिल भर नहीं आता? वो कितना करीम है कि उसने हमें अपना मेहमान बनाया है, वो कितना रहीम है कि उसने हमें अपना मेहमान बनाया। रिवायात में यह मिलता है कि दो तरह के आंसू हैं कि जो आतिश जहन्नुम को खामोश करते हैं। एक वो आंसू जो अल्लाह के खौफ से
खुदा के खौफ से बंदों की आंखों से निकलते हैं। ये जिस कदर आंखों से टपकते जाते हैं, जहन्नम की आतिश खामोश होती जाती है। और एक वो आंसू कि जो हुसैन के गम में रोने वालों की आंखों से निकलते हैं, मजलूमियत हुसैन को याद करके, मजलूमियत हुसैन को याद करके, गम हुसैन को याद करके निकलने वाले आंसू जहन्नम की आग को खामोश करते जाते हैं, ठंडा करते जाते हैं। और क्यों न हो, इसलिए कि इन आंसुओं की कीमत हमें नहीं मालूम, इन आंसुओं की कीमत फातिमा ज़हरा को मालूम है, जो मजलिसों में आती हैं और रोने वालों के आंसुओं को अपने रूमाल में इकट्ठा करती हैं। और न सिर्फ इकट्ठा करती हैं बल्कि हमारी बख्शिश का जरिया बनाती हैं। और मैदान महशर में कोई नबी इन आंसुओं की कीमत नहीं लगा सकता सिवाय परवरदिगार के, कि वो ये फरमाता है कि इन आंसुओं की कीमत मेरी जन्नत के अलावा और कुछ नहीं है, मेरी बहिश्त के अलावा और कुछ नहीं है। हुसैन ने किस मजलूमियत से अपने आप को उस अजीम मेराज के ऊपर पहुंचाया। कोई आदमी अगर कत्ल कर दिया जाए तो कत्ल करना, किया जाना ही, और वो भी बच्चों के सामने, वो भी बहन के सामने। शब्र सीने के ऊपर सवार है, ज़ैनब इस मंजर को देख रही है और हुसैन के सरोतन में जुदाई हो रही है। खुदा जानता है कि जनाब ज़ैनब ने किस दिल से इस मंजर को देखा होगा और किस दिल से इस मंजर को देखने के बाद जब्त किया होगा। लेकिन अगर बहन को यह खबर दी जाए कि भाई की लाश के ऊपर घोड़े दौड़ाए जाने वाले हैं, तो वो बहन क्या करेगी सिवाय इसके कि जमीन के ऊपर गिरकर पछाड़े खाए और आवाज दे, या जद्दा सल्ला अलैका मलिकुस समा वहादा हुसैन मुरम्मलुम बिद्दिमा वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून।